Good morning, students of class 6. Today we have learned about a new chapter which named as Rural Administration. This is the chapter number 6 in your book. In the previous chapter, student, we have studied about the three-tier system of the Panchayati Raj, the Gram Panchayat, the Panchayat Samiti and the Jilla Parishad. Apart from these elected members, the rural administration at the district level has some permanent members also. In this chapter, we will shall study about that. जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे थ्री टायर सिस्टम है पंचायती राज का, जिसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग एरिया पे लोग इलेक्ट किए जाते हैं और वो सभी लोग अपना काम बहुत ही पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो गांव में और जो छोटे शहर हैं उनमें किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए या उन कामों को करने के लिए किस प्रकार से प्लानिंग की जाती है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ स्टडी ऑफ अ मैन हुज नेम इज़ मोहन। इस चैप्टर के अंदर हम एक पर्सन की बात करेंगे जिसका नाम है मोहन। इसमें दो लोग हैं, मोहन और रघु। जिसमें मोहन एक फार्मर है। ये जो स्टोरी है ये आपके वैसे एग्जामिनेशन के लिए कोई काम के नहीं है, बट इससे आप देखेंगे कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं द पीपल फेस in their life. Mohan is a farmer. His family owns a small agriculture field which they have been farming for many years. कि मोहन इसमें एक फार्मर है जिसका नाम क्या है, मोहन है। His family owns a small agriculture, और वो एक पुअर फार्मर है जिसके पास कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड मतलब कोई खेत नहीं है। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत है जिसमें वो अपने परिवार के साथ अपने अर्निंग के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए काम करता है। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड द बन। लेकिन इसी के खेत के पास इसका एक नेबर है। नेबर मीन्स पड़ोसी। उसका खेत है। आप लोगों ने गांव में देखे होंगे कि इस टाइप के जो लैंड्स होते हैं उन लैंड्स में लोगों के, जैसे हमारे हाउसेस अपने पड़ोसी के हाउस से कनेक्टेड होते हैं बाय अ वॉल, वैसे ही खेतों के अंदर जब गाँव में हम देखते हैं कि जो वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बन, जो एक एग्रीकल्चर फील्ड को दूसरे एग्रीकल्चर फील्ड से सेपरेट करती है। तो लाइक आप मान लीजिए कि दिस इज़ अ फील्ड ऑफ ए मोहन। अब मोहन के जिस पास में एक और फील्ड बना हुआ है विच इज़ अ फील्ड ऑफ ए रघु। अब इन दोनों पार्ट्स को जो कनेक्टेड कर रही है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इसको क्या बोलेंगे, बन। तो दोनों के पार्ट जो फील्ड थे वो किससे कनेक्टेड है, बन से। ओके, वंस मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बर्न बाय अ फ्यू फीट। अब आप देखिए कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। एक दिन मोहन जब अपने खेत में गया तो उसने क्या देखा कि उसका जो पड़ोसी है नेबर मोहन, उसने क्या किया, अपने खेत की कुछ ज़मीन को मतलब कुछ लैंड को मोहन के खेत में शिफ्ट कर लिया। इट्स मीन उसने मोहन के खेत से कुछ ज़मीन अपने ज़मीन पे ऑक्यूपाई कर ली, वो भी बिना किसी परमिशन के, विच इज़ द रॉन्ग। और जबकि वो ज़मीन किसकी थी, मोहन्स लैंड, एंड इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। और इस प्रकार उसने अपने छोटे से लैंड को और ज़्यादा बड़ा कर लिया। मोहन वॉज एंग्री एंड फ्रिटेन। जब उसने देखा कि मोहन ने जब ये चीज़ नोटिस की तो ही वॉज वेरी एंग्री। ऑब्वियसली कोई अगर आपके घर पे अटैक करेगा या आपकी कुछ ज़मीन ले लेगा तो यू फील बैड ना। तो ही वॉज ऑल्सो फ्रिटेन। फ्रिटेन मतलब डरा हुआ। गुस्सा होना तो ठीक था बट वो डरा हुआ क्यों था, ही हैव अ रीज़न बिहाइंड दिस थिंग। रघुज फैमिली ऑन मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड्स, बिकॉज क्योंकि जो रघु जो था उस गांव का एक अच्छे रिच फैमिलीज़ में से एक था और उसके उसी गांव में बहुत सारे खेत थे। और साथ ही साथ उसके जो अंकल थे, हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। और साथ में उसके जो अंकल थे वो भी उस गाँव के सरपंच थे। एंड यू नो सरपंच इज़ द हेडमैन ऑफ द फैमिली, हेडमैन ऑफ द विलेज। और जो सरपंच होते हैं वो काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं ग्राम पंचायत में। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू द रघुज हाउस। फिर भी उसने क्या किया, ही वॉन्ट्स टू टेक जस्टिस। फिर भी उसने कुछ करेज किया, कुछ हिम्मत की और रघु के घर पे जाके इस बात की कंप्लेन की। अब आगे देखिए, जब वो उसके घर गया तो क्या हुआ, वैन ही रीच्ड एट हिज होम अ हीटेड आर्गुमेंट फॉलोड। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बर्न। जब उसने इस बात के लिए उससे बात की तो रघु ने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि आई एम नॉट टेकिंग योर प्लेस। और उन दोनों के बीच में ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर एंड दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम। और साथ ही साथ उसने अपने कुछ अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और मोहन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी। द नेबर्स हियर द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वाज बीटिंग अप, दे टुक हिम अवे। और जब लोगों ने वहाँ जाके देखा तो वो जो लोग थे जो उसे मारने के लिए आए थे वो वहाँ से भाग गए। अब आगे देखिए, ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हेड। और इस चोट की वजह से, उसकी जो पिटाई की गई उसकी वजह से मोहन जो था बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। ही वॉज गिवन
फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर। तभी उसके पड़ोसी ने, जो हु वॉज अ गुड मैन, उसने उसकी हेल्प की। हिज फ्रेंड हु ऑल्सो रन द विलेज पोस्ट ऑफिस, और साथ ही उसका एक दोस्त जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसके पास जाके उसे कंप्लेंट की, उसको उसके पास बुला लाया। सजेस्टेड डेट दे गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ रिपोर्ट। और फिर उन्होंने क्या डिस्कस किया कि उन्हें इस हीटेड आर्गूमेंट के बारे में, जो विच इज़ वेरी बैड, इसके बारे में जाके पुलिस स्टेशन में जाकर हमें क्या करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। वी कंप्लेंट अ फाइल अगेंस्ट द रघु एंड हिज फैमिली। बट जब वो इस बारे में सोच रहे थे तो गांव के कुछ लोग थे, सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द पुलिस स्टेशन। लेकिन कुछ लोग उसे मना कर रहे थे कि यू शुड नॉट गो बिकॉज हिज फैमिली इज़ वेरी बिग फैमिली, काफ़ी रिच है, तो आपका यू हैव टू वेस्ट ओनली योर मनी। आफ्टर मच डिस्कशन इट वॉज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद द सम ऑफ द नेबर हु हैड सीन दिस इंसिडेंट। लेकिन फिर भी मोहन जो था वो बहुत ही करेजियस था। उसने अपने कुछ पड़ोसियों को अपने साथ कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और उसके साथ जिन्होंने उस इंसिडेंट को देखा था, और उनको साथ लेकर कहाँ चला गया, पुलिस स्टेशन। सो लेट्स सी आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। When they go to the police station, one of his neighbor asks, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उसके एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के किसी बड़े थाने में चलें। It is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village come in its area of work. Explain मोहन। जब उसके दोस्त ने उसे ये बात बोली तो मोहन ने उसे बोला कि ये बात रुपए की नहीं है, ये बात पैसों की नहीं है, हम अपने गांव में भी इस केस के बारे में या इसके बारे में फाइल कर सकते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, क्योंकि जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं जिस भी एरिया में, उनके पुलिस स्टेशन वालों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को पूरा करे। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, incident, injury, fight, etc. It is a responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action to the cases within its area. तो it is very important। इन लाइन्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए अगर आपके एरिया में कोई चोरी हो जाती है, किसी की फाइट हो जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, इफ़ यू हैव एनी एक्सीडेंट, तो अगेंस्ट टू द पीपल एंड अगेंस्ट टू द क्रिमिनल पर्सन यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ केस। तो आप लोग, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं विच वी रीड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द पुलिस स्टेशन। इफ़ देयर इज़ अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू द रजिस्टर योर कंप्लेंट। कि इनकेस अगर आपके पास कोई चोरी हो जाती है आपके घर में, तो आप कहाँ जाओगे? यू शुड गो टू द योर नियर पुलिस स्टेशन टू कंप्लेंट अबाउट इट। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु? मोहन एंड रघु के बीच में किस टाइप का डिस्प्यूट था? उन लोगों के बीच में एक छोटी सी आर्गुमेंट थी कि जो रघु था उसने उसके बंद को तोड़कर आगे अपनी लैंड को इंक्रीज कर दिया। वाई वॉज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विद रघु? मोहन इज राइट पर्सन। मोहन एकदम सही था क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहा था। सम पीपल सेड मोहन शुड रिपोर्ट एन मैटर टू द पुलिस एंड वॉट अदर सेड ही शुड नॉट। वॉट वर द आर्ग्यूमेंट्स दे गिव? आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, आप इस स्टोरी को रीड करना एंड आफ्टर दैट यू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम दैट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक कि हम देखेंगे द वर्क एट द पुलिस स्टेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एज, कि पुलिस स्टेशन में किस प्रकार का काम किया जाता है, या व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ अ पुलिस स्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ अ डिफाइंड एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट पीपल ऑफ दैट एरिया कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट देयर ग्रीवेंसेस। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको उसी ही एरिया में जाके रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। नाउ आई टेल यू अबाउट द some functions of a police station. But the important thing is जो एक ऑफिसर होते हैं पुलिस स्टेशन में जिन्हें क्या कहा जाता है? SHO. SHO मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, कि जिनके पास जाके हम अपनी कंप्लेंट्स लिखवा सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कॉन्स्टेबल्स भी होते हैं जो कि उन सब के बारे में इंक्वायर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। नाउ आई टेल यू द फंक्शंस ऑफ पुलिस स्टेशन। द मेन फंक्शंस ऑफ ए पुलिस स्टेशन इज़ दैट, क्या फंक्शंस हैं सुनिएगा। द वर्क ऑफ ए पुलिस इज़ टू रजिस्टर द कंप्लेंट और केसेस एंड देन डू, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि पुलिस वालों का क्या वर्क है, सबसे पहले दे विल बी, कि उन्हें अगर जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं उन्हें उसके बारे में क्या लिखनी चाहिए? रिपोर्ट फाइल अप करनी चाहिए। इट्स मीन वहाँ पे जो SHO होते हैं उन्हें पर्सन की बात को सुन के फाइल को रिपोर्ट अप करना चाहिए।
and investigate to them. They take action on all the cases including land dispute within the area of and their control. और उसके अलावा पुलिस वाले जो होते हैं वो लैंड टाइप के, जैसे मतलब रघु और मोहन के बीच में जिस टाइप की हीटेड आर्ग्यूमेंटिव उस टाइप के केसेस पे भी उनका राइट होता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके. द सेकेंड थिंग इज द पुलिस टेक वेरियस स्टेप्स टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल, पब्लिक मीटिंग एक्सेट्रा. और उसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस वालों का काम क्या है, द पुलिस टेक्स वेरियस स्टेप्स टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ. इसका मतलब ये है कि आपको अगर पुलिस वालों को अपने एरिया के अंदर अगर दे वांट टू बी अ गुड एटमॉस्फेयर कि कोई क्राइम ना हो, इसके लिए उन्हें समय समय पे एवरीडे पेट्रोलिंग करनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया के. उसके अलावा मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल. लाइक बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, फेयर्स होते हैं, तो उस टाइम पे उन्हें अपनी पुलिस को और ज़्यादा पेट्रोलिंग के लिए अपॉइंट करना चाहिए ताकि जो अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं उनसे बचा जा सके. दे कीप अ विजिल ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट. साथ ही साथ जो एंटी सोशल पीपल होते हैं, मीन्स जो बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए. दे डिप्यूटेड कॉन्स्टेबल्स ऑन साइट टू प्रिवेंट एनी बेड इंसिडेंट. और अगर मान लीजिए अगर कोई भी दुर्घटना या किसी भी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो उस बात के लिए उन्हें वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. दे अरेस्ट द पर्सन हु हैव क्रिमिनल बैकग्राउंड. और उसके अलावा उन्हें जिन लोगों ने क्राइम किया होता है उसको भी उन्हें जाके अरेस्ट करना चाहिए ताकि लोगों को एक जस्टिस मिल सके. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ पुलिस स्टेशन. तो इन आर माइंड वी शुड रिमेंबर दैट कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन में जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, SHO. SHO मीन स्टेशन हाउस ऑफिसर. एंड उसके अलावा वहाँ पे वर्किंग करने के लिए उनके सपोर्ट करने के लिए कौन होते हैं, कॉन्स्टेबल्स. दे ऑल आर वर्क टुगेदर एंड दे ट्राई टू मेक आवर सोसाइटी क्लीन एंड सो दैट. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द ऑफिस ऑफ द तहसीलदार, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की कैसे गांव के अंदर या पुलिस वाले किस प्रकार से जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं या जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स हमारे लिए रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे और क्यों. थैंक यू ऑल.